कि चरणों में मन लगाने का समय मिल जाए, वही समय धन्य बोला गया है। भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। भवानी पड़ोस में बैठी हैं। भोले बाबा प्रेम पूर्वक कथा सुना रहे हैं। भवानी आनंदित होकर के भगवान के द्वारा कही हुई कथा सुन रही हैं। आज भगवान भोले शंकर कहने लगे, देवी जिस समय भगवान श्री राम जब ते ब्याही राम घर आए, जब ते ब्याही राम घर आए, नितन मंगल मोद बधाए। जिस दिन से भगवान श्री राम अपने भाइयों के समेत विवाह करके अयोध्या में आए, नित नव मंगल मोद बधाए। रोज आनंद की बधाइयां बज रही हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। भोले बाबा भवानी से कहने लगे, देवी एक दिन की बात है, देवता मन में विचार करने लगे, अगर भगवान श्री राम अयोध्या में ही रहेंगे तो ये निशाचर कैसे मारे जाएंगे। अगर भगवान श्री राम राजा बना दिए गए तब तो प्रभु बंधन में बंध जाएंगे, फिर जाने नहीं पाएंगे कहीं। इसलिए देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया कि भगवान श्री राम का राज तिलक न होने पाए। भगवान किसी प्रकार से जंगल को चले जाएं। एक बैठक बनाई देवताओं ने किया। देवताओं ने जो बैठक की है, अरे बैठक का देवतन की
सभा बुलाई और उस सभा में कैकेयी को भी बुलाया गया, भरत की माता कैकेयी को। देवताओं से कैकेयी ने पूछा, हमें क्यों बुलाया गया है? कहा, आपका ही तो इसमें काम आपका ही है। कहा, क्यों? देवताओं ने कहा, रानी जी, अगर भगवान राम राजा बन जाएंगे तो हम लोग सदैव दुखी के दुखी ही बने रहेंगे। किसी प्रकार से राम जी का राज्याभिषेक कैंसिल करवा दो। भगवान राम राजा न बनने पाए तो कैकेयी कहने लगी, देवताओं, हमें क्या मिलेगा? अपयश का हमें अपयश मिलेगा, ये ठीक तो नहीं है, लेकिन आप लोगों कुछ भारी नुकसान हो रहा है, निशाचरों के द्वारा आप लोग सताए जा रहे हैं। ये सोच करके मैं राम जी का राज्याभिषेक रोकूंगी। देवताओं ने मैया कैकेयी से कहा, ये संकल्प लो, अरे कहीं सुरा न देवा न समुझाई, कहीं सुरा न देवा न समुझाई, हे जहुरान बनहि अब जाई, हे जहुरान बनहि अब जाई, यह वरदान आज मोहि देहूं, पाया सभारा शीशा पर लेहूं, भगवान राम को जंगल भेज दो, ये हमें वर दो। ये आप संकल्प करें कि राम जी को जंगल भेजने में ही हम लोगों की भलाई है। तो कैकेयी ने संकल्प ले लिया और वहां से चली आई। इधर भगवान को जंगल भेजने का कारण बन गई कैकेयी। कैकेयी जंगल जाने का कारण बन जाती है, कलंक ले लेती है अपने मस्तक पर। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के समेत जंगल को चले जाते हैं। इधर उनके शोक में राजा दशरथ का मरण हो जाता है। जिस समय राजा दशरथ का मरण हो जाता है तो गुरुदेव ने विचार किया, चारि तनय नए ग्रह मान
घर में एक भी बेटा नहीं है। राजा का दाह संस्कार कैसे होगा? कहा राम लक्ष्मण तो जंगल चले गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। गुरुदेव ने दूतों को भेजा, दूतों को भेजा है कश्मीर के लिए। जाओ और भरत शत्रुघ्न से कह देना कि तुमको गुरुदेव ने बुलाया है। दूत जाते हैं, पहुंचे दूत, पहुंचे दूत तहां पुनि जाई। कश्मीर में जा पहुंचते हैं, भरत शत्रुघ्न को मिले। भरत शत्रुघ्न को दूत मिलते हैं, सारा हाल कह सुनाया। कहा गुरुदेव ने तुम दोनों भाइयों को बुलाया है। कुछ नहीं पूछा, गुरुदेव की आज्ञा पा करके अब भरत शत्रुघ्न दोनों भाई वहां से फौरन चल लेते हैं। रास्ते में भरत शत्रुघ्न को अनेकों प्रकार के अपशगुन होते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब अपशगुन होते हैं तो बड़ा पश्चाताप होता है भरत को, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है कहीं विलंब नहीं होना चाहिए। आज अरे पहुंचे भारत आया वाधाया धिया रे, पहुंचे भारत आया वाधाया धिया रे, पहुंचे भारत आया वाधाया धिया रे। सोचा पहुंचे हैं अयोध्या के किनारे। तो भरत जी जब आए तो कोई उन्हें अच्छे ढंग से न बोलता है उनसे, न कोई उनकी तरफ देखता है। भरत बहुत परेशान है, आज अयोध्या वासियों को क्या हो गया है जो कोई हमसे बोलता भी नहीं है। बड़ा परेशान है भरत जी। अंदर जाते हैं महलों के, देखा कैकेयी सामने खड़ी है। मैया को प्रणाम किया भरत ने। कैकेयी
आशु बचन उचारे। कैकेयी आशु बचन उचारे, सती नई हर कुशल हमारे। कैकेयी ने भरत से कहा, हमारे पिताजी के यहाँ सब ठीक है। भरत जी ने कहा, मैया सो तो सब ठीक है, लेकिन तुम अयोध्या का हाल हमसे बताओ। मैया इस नगर में मैंने प्रवेश किया, किसी ने हमसे बात नहीं किया, क्या कारण है मां? और नगर की बात छोड़ दो, इन महलों में ये सूनापन क्यों लग रहा है? हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है मां, क्या हुआ है? आरे कहाँ गए राम लखन दोनों भैया की मैया, बताई देती हूँ ना।
राम लक्ष्मण सीता कहां गए हैं। आज कैकेयी कहती है मेरे लाल, सो तो राम लक्ष्मण अपने पिता के वचनों को मान करके जंगल चले गए हैं। जंगल चले गए हैं और सब तो ठीक है, थोड़ा दुख है। तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, इतना ही कष्ट हुए। भरत जी ने जिस समय अपनी मैया कैकेयी के द्वारा ऐसी बात सुनी है, कहने लगे भरत जी, मैया तू हमारी मैया ही क्यों बनी? तूने मेरे राम लक्ष्मण सीता जैसी भाभी को जंगल भेज दिया। मैया मरी जाए एक सुख हुई जाए।